नो न्यूज ओनली व्यूज। हमेशा हम कुछ मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। अभी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर सीज फायर हुआ, और उसके बाद अब स्थितियों में बाजार की स्थितियों पर बात करने की स्थिति बनती है कि सीज फायर के बाद बाजार में क्या हो रहा है, किस तरह के उतार चढ़ाव हो रहे हैं। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजा सराफ जी। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। राजा भाई, जिस तरीके से अभी देखने में आ रहा है कि एकदम से सोने के भाव पहले 1 लाख के ऊपर तक पहुंच रहे थे, और अभी बीते 8 या 10 7 दिन के बीच में सोने के भाव में तेजी से गिरावट आई है। तो क्या वजह है इसकी? जैसा कि आप सबको विदित है कि सोने से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था निर्धारित होती है और पूरे विश्व में जहाँ भी घटनाक्रम होता है सीधा असर सोने पे पड़ता है। अभी वर्तमान में स्थितियाँ जो है, रसिया यूक्रेन युद्ध था और पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध छिड़ गया था, तो भाव 1 लाख के ऊपर पहुँचे। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध जो सीज फायर हुआ और उसके बाद जिस प्रकार से रसिया यूक्रेन के युद्ध के शांति वार्ता चल रही है, तो पूरे व्यापार में स्थिति अच्छी है। उसके कारण ये भाव नीचे की ओर जा रहे हैं। अभी और स्थितियां नीचे आने की संभावना है क्या? अभी वर्तमान परिस्थितियों में थोड़ा और नीचे जाने की संभावना है, लेकिन अंततः भाव सोने के बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो अमेरिका और चीन का टैरिफ वार चला और उसके बाद सोने में तेजी आई और 90 दिन की जो रोक लगी, इन 90 दिनों में का भी असर था कि 90 दिन का वार के साथ ये टैरिफ वार का भी असर था कि 90 दिन की जो रोक लगी उसके कारण भी भाव नीचे आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट हैं, हम लोग उनसे संपर्क करते हैं, तो उनका कहना यह है कि 90 दिन के बाद जब वापस टैरिफ लगेगा, निश्चित रूप से हर देश में अमेरिका टैरिफ लगाने वाला है, तो 90 दिन के बाद फिर भाव बढ़ने की संभावना है और ये भाव 1,10,000 रुपये तक, जैसे ही 90 दिन के बाद स्थिति होगी, तो 1,10,000 रुपये तक जाने की। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड में बाजार को प्रभावित कर रहा है? निश्चित रूप से पूरे विश्व का सबसे आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ देश है और ट्रंप के आने के बाद जैसे ही उनने पूरे विश्व में टैरिफ लगाने की बात कही, तो भाव में एकदम से तेजी आई। उस समय रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा था और इजराइल का युद्ध चल रहा था और टैरिफ बढ़ने से एकदम से तेजी आई। आप देखें कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 35% रिटर्न दिया सोने ने, मतलब वो इतना रिटर्न और किसी ट्रेड में नहीं हुआ जितना सोने ने दिया। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो इस समय बहुत ज़्यादा तेजी से व्यापार पर कहीं न कहीं उतार चढ़ाव की स्थितियां बना रहे हैं। जैसे हाल ही में अभी आज की ही एक घटना है कि उन्होंने एप्पल के लिए भी बोल दिया है कि यहाँ से अपना कारोबार समेटो, अमेरिका आ जाओ। इस तरीके की स्थितियां हैं, तो बाजार को बहुत प्रभावित करने की स्थिति अमेरिका की है। निश्चित रूप से हम लोगों का जो मानना है, उद्योगपतियों का जो मानना है, पूरे विश्व में मोदी मॉडल चल रहा है और मोदी ने मेकिंग इंडिया को बढ़ाने के लिए और इंडिया के व्यापार को बढ़ाने के लिए चुनाव के पूर्व जो वादे किए थे, वही सेम डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के पहले वादे किए थे कि हम अमेरिका के उद्योगों को, अमेरिका के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएंगे। उसी हिसाब से उन्होंने टैरिफ लगाया और वो जो नीति जिसके कारण वो आए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि वो जो उन्होंने वादे किए हैं वो निभाएंगे। जबलपुर में सोने का कारोबार कैसा है? जबलपुर में सोने के बाजार की स्थिति क्या है? और हमारे साथ हैं ओम सोनी, जो कि सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अभी जिस तरीके से चर्चा हो रही थी, जिसमें कि सराफा के कारोबार पर बात की गई,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हुई, तो जब हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो हमें अपने शहर के, अपने प्रदेश के सराफा कारोबार पर भी नज़र रखना है। क्या लग रहा है कि क्या स्थितियां सामने आ रही हैं? स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं। मुझे लग रहा है जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभाला है, उन्होंने पूरे देश में माइन्यूटली घूम घूम के हर क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है और वो अनुभव से उन्होंने इस टाइप की चीज़ें डिज़ाइन की कि आज की डेट में वर्तमान में हर प्रकार का उद्योग व्यवसाय फल फूल रहा है। उन्होंने सबसे पहले मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट चालू किया, उससे हमारे नौजवानों में बहुत जोश है। आज की डेट में बहुत सारे नौजवान मेक इंडिया के थ्रू नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए चीज़ों के लिए अध्ययन कर रहे हैं और उसे व्यापार में जोड़ के नई तरक्कियां छू रहे हैं, नई नई उन्नति कर रहे हैं। नहीं, जबलपुर की जो स्थिति है, जबलपुर में सराफा का बहुत पुराना एक बाजार है। वहाँ पे पहले पुराने तरीके से सराफा का कारोबार होता था, तकनीक बदल गई, बाजार का ट्रेंड भी बदला है, तो यहाँ क्या परिवर्तन आ गए? एक ट्रेंड के साथ छोटे प्लेसेस के कारीगरों ने, स्वर्णकारों ने, सराफों ने भी अपने आप को अपग्रेड और अपडेट किया है। हमने भी व्यापार में निरंतरता लाने के लिए हम भी भारतवर्ष के अनेक बड़े शहरों में निरंतर जाते आते रहते हैं। जो डिज़ाइंस, जो बनाने में, स्वर्ण आभूषण बनाने में जो टेक्नोलॉजी है, जो डाइज हैं, जो पीलिंग मशीन्स है, जो हमारी नई नई आधुनिक मशीनें जो हमको बड़े महानगरों से प्राप्त होती हैं, तो वो यहाँ लाकर हम लोग इंस्टॉल करते हैं। हम अपने सराफा व्यवसायियों को, स्वर्णकार भाइयों को सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं और रेगुलर सराफा बाज़ार को अपडेट करने के लिए हम भी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और हम किसी भी क्षेत्र में जो बड़े उद्योग घराने हैं उनसे हमारा बहुत बढ़िया कंपटीशन है, क्योंकि आप मान के चलिए कि आज भी हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत सारे सेगमेंट में है। जो आज हमारे सेगमेंट हैं उनकी परंपरागत आभूषणों की एक श्रेणी है, उनकी पसंद है, तो वो श्रेणी बहुत बड़े दुकानदार उसको फुलफिल नहीं कर सकते, उसको लोकल स्वर्णकार ही फुलफिल करता है। और हम उस चीज़ के लिए अपग्रेड हो रहे हैं, नई नई डिज़ाइन, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं और हम उनको बेहतरीन टक्कर दे रहे हैं। कारपोरेट स्तर पे हम उनको बढ़िया टक्कर दे रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में जबलपुर का सराफा कारोबार किस स्तर पर है? जबलपुर का सराफा कारोबार बहुत बढ़िया स्तर पे है। अन्य शहरों की तुलना में, अन्य शहरों, भोपाल और इंदौर की तुलना में उनको टक्कर दे रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे यहाँ जो परंपरागत आभूषणों को बनाने की श्रृंखला जो हमारे व्यापारियों, स्वर्णकार भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो परंपरा आरंभ की थी, उस परंपरा को हम लेकर चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया ना कि पुनः बताना चाह रहा हूँ कि हम पुराने के साथ साथ आधुनिक डिज़ाइनों का भी निर्माण करने में सक्षम हैं, तो हम उनको बराबर टक्कर दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि जबलपुर और इंदौर और भोपाल लगभग बराबर स्तर पर। जबलपुर में सोने के भाव कहाँ से तय होते हैं? जबलपुर में सोने के भाव जबलपुर सराफा एसोसिएशन तय करती है और हम बड़े महानगरों से सुबह सुबह भाव लेते हैं और फिर यहाँ पर प्रसारित करते हैं। अभी क्या रेट चल रहे होंगे? वर्तमान में आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 94,300 रुपये। और बने हुए आभूषण और शुद्ध सोने के बीच में जो रेट आते हैं, जो 22 कैरेट के जो रेट रहते हैं, जो 20 कैरेट के, जो 18 कैरेट के रेट होते हैं, वो ही हैं आज की डेट में। आगे क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं जबलपुर में, खासकर मध्य प्रदेश? जबलपुर में मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूं कि प्रतिवर्ष आप बड़े महानगरों के कम से कम 5 चक्कर 4 चक्कर जरूर लगाएं। वहां से जो भी टेक्नोलॉजी आती है, आप जब बड़े शहर घूमते हैं तो वहाँ से टेक्नोलॉजी लाकर अपने लोकल स्तर पर उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सदा प्रयत्नरत रहें। सराफा के कारीगर जो हैं वो अधिकांश कहाँ से आते हैं? लोकल हैं और आसपास महाकौशल के जितने भी ग्रामीण एरिया हैं वहाँ के हम सब स्वर्णकार भाई। नहीं, सुनने में आता है कि ये बांग्लादेश के कारीगर हैं, पश्चिम बंगाल से यहाँ पे सोने का काम करते। बीच में बहुत सारे बांग्लादेशी कारीगर आए थे, लेकिन हम लोगों ने उनको चिन्हित करके शासन प्रशासन की मदद से उनका नोटिफिकेशन लेके बहुत सारे लोगों को हमने उस व्यापार से बाहर किया है। उनकी जो बुरी आदतें हैं उनके कारण वो बार बार हमारे स्वर्णकार भाइयों का, शराब भाइयों का जो सोना लेके भागने की उनकी प्रवृत्ति है,
तो एक आदमी के कारण बहुत सारे लोगों पे उसका असर पड़ता है, तो वो धीरे धीरे शनई शनई अपने आप इस कारोबार से बाहर होते जा रहे हैं। दोस्तों, सराफा कारोबार और उससे जुड़ी अपने तरह की कुछ समस्याएं भी होती हैं। हमारे साथ ओम सोनी जी हैं, जबलपुर से जुड़े हैं। यहाँ पे कुछ समस्याएं भी आपको आती होंगी कारोबार से जो देखने में, तो किस तरह की अपेक्षा आप प्रदेश से करना चाहते हैं? प्रदेश सरकार से हमारी अपेक्षा यही है कि पिछली बार के जो मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी थे, उन्होंने स्वर्ण कला बोर्ड का गठन किया था। उसके माध्यम से हम अपने छोटे कारीगरों को लोन की फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। MSME की योजना के तहत भी हम उनको बहुत सारा, जो बड़े स्वर्णकार हैं उनको हम लाभ पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे व्यवसायियों ने उन चीज़ों का लाभ लिया है, और वो लाभ लेके हम जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो स्वर्णकार भाई हैं, हम उनको रेगुलर उस चीज़ की व्यवस्था करवाते हैं और उनको सुविधा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आपने मोदी मॉडल का जिक्र किया, जी। तो जरूरी हो जाता है पूछना कि मोदी मॉडल में गुजरात को ज़्यादा बढ़ावा मिला, तो ऐसा ही कर रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि आपने मोदी मॉडल की चर्चा की। सिर्फ गुजरात नहीं, आप देखिए पूरे विश्व में, पूरे देश में सब कहीं जहाँ जैसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत वो सारी व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं। सिर्फ गुजरात अकेले में विकास नहीं हो रहे, या औद्योगिक बड़ी इकाइयाँ सिर्फ गुजरात में नहीं लग रही, पूरे देश में लग रही हैं। और निश्चित रूप से जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी वो अपने अमेरिका के व्यापारियों को बढ़ाने के लिए टैरिफ वार किया, वो कारण है सोने के भाव लेकिन एक बढ़ने। बात है कि अगर अमेरिका सुदृढ़ होता है तो क्या भारत का व्यापार ठीक होगा? निश्चित रूप से पूरे विश्व में प्रभाव पड़ेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, क्योंकि अभी जैसा देखने में आ रहा है कि सबसे कम टैरिफ वो भारत में ही लगाने की घोषणा उसने की है। तो उसका टैरिफ का दुष्परिणाम नहीं होगा, उसका फ़ायदा अपन को मिलेगा, क्योंकि कम अगर टैरिफ लगते हैं अमेरिका की कंपनी, और अमेरिका अगर डोनाल्ड ट्रंप कम टैरिफ लगाता भारत में, तो निश्चित रूप से हमें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर शब्द जो आप लगा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी रणनीति देखने में आ रही है, जिस तरह से देखा जा रहा है, सबसे पहले उन्होंने भारत पर ही टैरिफ का बोझ लादा था। लेकिन उन्होंने घोषणा भी की थी कि सबसे कम, और निश्चित रूप से जिस हिसाब से मोदी जी का काम करने का तरीका है, उससे पूरे भारत को फायदा होगा। आपने देखा कि रसिया यूक्रेन युद्ध के समय भी जब प्रतिबंध हुआ, तो तेल खरीद कर, और पूरे विश्व में रसिया से तेल सस्ता खरीद कर पूरे विश्व में मोदी जी ने, यानी ये महंगा मान तेल सकते हैं कि सोने की चमक और तेज होगी। बिल्कुल तेज होगी। हम लोगों को जो स्थितियां हैं, जल्दी अभी आज $3150 है सोने का भाव, अगर डॉलर से बात करें, और आज का भाव जबलपुर का जो हम बात करें तो 94,300 रुपये है आज का भाव। तो निश्चित रूप से $3240 90 दिन के बाद जो टैरिफ का जो उन्होंने घोषणा की है, वो जल्दी से $3240, मतलब वो 1 लाख के ऊपर आपको उन 90 दिनों के बाद देखने को मिलेगा। 10 ग्राम सोने का जो शुद्ध सोने की बात हो कीमत रही है वो उसमें। 1 लाख के ऊपर जाएगी 90 दिन के बाद, जो पूरी संभावना है। दोस्तों, सोने के दाम और ऊपर जाएंगे, ऐसी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। बहरहाल ये स्थितियां अगर आती हैं तो सराफा कारोबार में बेहतर संभावनाएं बनेंगी। बिल्कुल निश्चित रूप से हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में सोना 2 लाख रुपए भी हो जाए, सोना बिकना कम नहीं होगा। उसके 2 कारण हैं। हम लोग बोलते हैं सोना है सदा के लिए। सोना ही सिर्फ ऐसी चीज़ है जो खर्च नहीं है, जो निवेश है। और निवेश आपने अगर 1 लाख रुपए का सोना लिया है या 5 लाख का सोना लिया है, तो आप श्रृंगार के रूप में भी यूज कर रहे हो, जो आपका निवेश का सबसे अच्छा, जैसे हमने बताया कि पिछले साल 35% रिटर्न दिया, तो 35% रिटर्न मिला। निवेश करके सोने के भाव कुछ भी हो जाए, उसकी मांग हिंदुस्तान में कम नहीं होगी। राजा भाई, नो न्यूज ऑनली व्यूज के साथ आपने चर्चा की। दोस्तों, सोने के भाव और बढ़ेंगे, और सोना एक निवेश है, और सोना सदा के लिए, ये बात जो सामने आई है,
आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।